हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी यानी कि सर्ट्स और इंडिसेस के 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके बीच हम लाते हैं। यह क्वेश्चन आपका परिमेयकरण से है। आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 + √35। बस इतना ही समय लगेगा हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका -4 + √15। अगर हम बात करें इस तीसरे क्वेश्चन का तो इसका आंसर 5 और 3 8 हो जाएगा। 2 वेरिएबल दिख रहा है इसमें 5 और 3। अगर हमसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो 7 + 5 = 12 होगा। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े इस क्वेश्चन का मान अगर हमसे पूछा जाएगा तो 4√6 हो जाएगा। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें इस अगले क्वेश्चन का तो इसका मान 3 दशमलव यानी कि विकल्प ए 3.9996 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें ना तो इस क्वेश्चन के पहला वैल्यू देखिए 3 है और आखिरी वैल्यू 2 है। 3 और 2 5, आंसर 3 से अधिक, विकल्प ए हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला वैल्यू देखिए √100 यानी 10 और आखिरी वैल्यू 1 10 और 1 11, हमारा आंसर क्या होगा 11। तो आपको इस टाइप का यानी जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, इन क्वेश्चंस को बनाने में जो हमने वक्त दिया है उतना ही वक्त आपको भी लगेगा इन सभी क्वेश्चंस को बनाने में। यानी आप देख के इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इस वीडियो के अंत तक बना रहेगा और कुल मिला के 4 टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो बारी बारी से अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। देख लीजिए, यह क्वेश्चन आपका परिमेयकरण से है और परिमेयकरण में कुल मिला के 3 टाइप आपको अभी के अभी बताया जाएगा, जिसमें से पहला टाइप यह है। इसका पैटर्न देखिए क्या है। पैटर्न बहुत जरूरी होता है समझना। इसका पैटर्न है जैसने ऊपर वैसने नीचा, यानी ऊपर और नीचे डाटा क्या है आपका सेम है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। तो जब भी क्वेश्चन का ऐसा फॉर्म रहे कि ऊपर नीचे सेम रहे और केवल बीच का चिन्ह बदला रहे, यानी ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस या ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस, तो उस केस में इसका परिमेयकरण करने का तरीका है कि एक बार इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे। किस दोनों को, तो 7 और 5 के अलावा हमें और कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसी दोनों को एक बार जोड़कर तो 7 और 5 हो जाएगा 12। एक बार इस दोनों को जोड़कर तो 7 और 5 12, और एक बार इस दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 7 पंचे 35, इसका गुना आपको करना है 2 रूट के भीतर। 2 रूट के भीतर क्या लिखना है, इस दोनों का गुणनफल। फिर से समझिएगा क्या करना है, एक बार इस दोनों को जोड़कर तो 7 और 5 12, और एक बार इस दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, किस दोनों का, 7 और 5 के अलावा तो और कुछ है नहीं, तो इसी दोनों का, तो 7 पंचे 35। अब आगे ऊपर में अगर चिन्ह प्लस है तो इसके बीच में प्लस चिन्ह दीजिए, क्योंकि आपने जो भी डाटा लिखा है वह ऊपर ही लिखा है। और अगर ऊपर में माइनस होता है तो इसके बीच में चिन्ह हम क्या देते, माइनस। और एक काम और आपको करना है, जब भी आप परिमेयकरण करें ना तो बट्टा में वर्गों का अंतर जरूर लिखे। किसके वर्गों का अंतर, उसी दोनों के, √7 के और √5 के। तो √7 का वर्ग बताओ क्या होगा, कोई भी रूट वाला संख्या अगर है ना उसका अगर आप वर्ग करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी रूट वाला संख्या रहे अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो केवल वह संख्या प्राप्त होगा। जैसे √11 का वर्ग 11, √x का वर्ग x। तो बट्टा में इस दोनों के वर्गों का अंतर, तो 7 और 5 के वर्गों का अंतर कितना का हो जाएगा, 2 का। तो बट्टा में हम लिखेंगे 2। आ गया हमारा आंसर। अच्छा, अब एक बात आप बताओ कि यह बट्टा में 2 किसके बट्टा में है। आप बोलोगे कि सर यह 2 जो है ना वह इसके भी बट्टा में है और इसके भी बट्टा में है। यह 2 दोनों के बट्टा में है, तो इस 2 से दोनों में भाग होगा। तो 12 में 2 से भाग करोगे तो क्या होगा आपका, 6 प्लस है तो प्लस, और 2 √35 में अगर 2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, √35, यानी कि 6 + √35, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 + √35। मान लीजिए कि ऊपर में माइनस होता तो आंसर हमारा क्या हो जाता, 6 - √35। लेकिन अगर ऊपर में माइनस होता तो नीचे में निश्चित रूप से क्या होता, प्लस होता। तो इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन बनाना हो, किसी भी क्वेश्चन का परिमेयकरण करना हो, तो बस इतना ही समय हमें लगेगा। 7 और 5 12, 7 पंचे 35 है ना, 2 √35, बट्टा में वर्गों का अंतर 2, यानी 6 + √35 देखेंगे और हम इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आगे क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए इसी तरीके का, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें √11, ठीक है, इसको 13 कर लेते हैं, √13 - √11
बट्टा √13 प्लस √11 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका भी आपको परिमेयकरण करना है, तो फॉर्म पहचानिए। फॉर्म क्या है, जैसने ऊपर वैसने नीचा। एक तो तरीका यह भी है कि आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दे, मतलब नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दे। एक तरीका यह भी है परिमेयकरण करने का, बट हम लोगों को समय बचाना है, देख के आंसर करना है। तो तरीका हमारा क्या होगा, तो फॉर्म पहचानिए क्या है। फॉर्म है जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। तो उस केस में क्या करना है, एक बार इस दोनों को जोड़कर, तो 13 और 11 24। एक बार इस दोनों को जोड़कर, तो 13 11 24, और एक बार इस दोनों का गुना 2 रूट के भीतर। तो 13 गुणे 11 143, 2 रूट के भीतर इसका गुना, यानी 2 रूट 143। अब आगे ऊपर में माइनस है तो चिन्ह क्या देंगे, माइनस, और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो 13 और 11 में अंतर कितना का, 2 का। बट्टा में तो हमेशा वर्गों का अंतर ही होगा, ऊपर जो मन में आए चिन्ह आप डालिए, लेकिन जब भी आप परिमेयकरण करें बट्टा में वर्गों का अंतर आप जरूर लिखिए, ठीक है। अब यह 2 जो है दोनों के बट्टा में है, तो इस 2 से दोनों में भाग होगा, तो 24 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा, और माइनस 2 रूट 143 में 2 से भाग करेंगे तो रूट 143, यानी 12 प्लस रूट 143, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, फॉर्म क्या होगा, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। उस केस में हमारा क्या तरीका होगा परिमेयकरण करने का, एक बार दोनों डाटा को जोड़ के ऊपर, एक बार दोनों को जोड़ के, और एक बार इस दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, बट्टा में इसके वर्गों का अंतर लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां भी देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, जैसने ऊपर वैसने नीचा। पहचानिए, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। तो एक बार इस दोनों को जोड़कर, तो 3 और 5 8, यही दोनों मिरकल है ना, यही दो संख्या हमारे पास, 3 है और 5 है, तो एक बार दोनों को जोड़ के लिखिए, तो 3 और 5 8। और अब एक बार इस दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 3 पंचे 15, 2 रूट के भीतर इस दोनों का गुना करेंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल निकालो आप इसमें से, तो न्यूमेरिकल क्या क्या है, 3 और 5 ही तो है। तो एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, एक बार इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 पंचे 15, गुना करके कहां लिखिएगा, 2 रूट के भीतर। अब आगे ऊपर में प्लस है तो प्लस देंगे, और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो 3 और 5 में अंतर 2 का नहीं, इस बार -2 का हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 का वर्ग 3, रूट 5 का वर्ग 5, 3 में से 5 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, -2। तो बट्टा में वर्गों का अंतर -2 का। अब आप इसको सोल्व करिए, इस दोनों में से 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो ले लीजिए, दोनों में से 2 कॉमन लीजिए, 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4, और प्लस 2 रूट 15 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, रूट 15। ऊपर वाले में से हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब बट्टा में क्या है, बट्टा में 2 है, बट्टा में क्या है, 2, -2 है, तो माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, इसको ऊपर ले जाइए। नेगेटिव का जो चिन्ह होता है, माइनस का जो चिन्ह होता है, वो कभी नीचे नहीं रहता है, अगर कभी नीचे भी रहे तो उसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो यह माइनस दोनों के साथ है, या -2 तो दोनों के साथ है, मतलब माइनस चिन्ह भी दोनों के साथ है, तो दोनों के बाहर माइनस रहेगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, -4 प्लस रूट 15, -4 प्लस रूट 15, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। तो तरीका हमारा वही था, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। उस केस में एक बार दोनों को जोड़ के, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, और बट्टा में वर्गों का अंतर। तो एक पैटर्न आप सीख चुके हैं, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल मिला के 4 तरीके का क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुल मिला के 4 तरीका। एक तरीका उसमें से आप सीख चुके हैं, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। तो एक बार दोनों को जोड़कर, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, बट्टा में वर्गों का अंतर होगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन का फॉर्म कुछ अलग है। अगर आप इसको भी उसी मेथड से बनाओगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा, है ना। इस पार्ट को अलग सोल्व करिए, इस पार्ट को अलग सोल्व करिए, और इसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए। बट इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे, नया तरीका सीखेंगे, ताकि देख के हमारा क्वेश्चन बन सके। अच्छा, इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, तो वही चीज आपका रिपीट हो गया है, वही चीज रिपीट हो गया है। तो इसका देखो फॉर्म हम क्या बोलेंगे, फॉर्म है जो दोनों वो दोनों, और यही दोनों वही दोनों। फॉर्म क्या है क्वेश्चन का, यहाँ पे फॉर्म है जो दोनों वो दोनों, और यही दोनों वही दोनों। क्वेश्चन का फॉर्म पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्वेश्चन आए ना
तो बीच में कई बार आपका या तो प्लस होता है या फिर माइनस होता है, दोनों चिन्ह मिलेगा। इसके बीच में प्लस चिन्ह भी मिलेगा या फिर माइनस चिन्ह भी मिलेगा। क्वेश्चन के पैटर्न को पहचान लेते हैं एक बार फिर से। देखिए ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, तो यहाँ ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, इसका रिवर्स इधर वैल्यू होगा। इस केस में या तो प्लस करना होता है या फिर माइनस करना होता है। अगर प्लस करना हो, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन में प्लस करना हो, बीच में प्लस करना हो, तो हमारा आंसर होगा 2 × a² प्लस b² और बट्टा में वर्गों का अंतर, क्योंकि यह भी तो परिमेयकरण का मामला है। a² प्लस b² बट्टा में वर्गों का अंतर, जहां भी परिमेयकरण का मामला होगा वहां बट्टा में वर्गों का अंतर तो होगा ही, लेकिन अगर इसके बीच में चिन्ह माइनस का हो, जो कि कभी कभी रहेगा, मतलब घटाना हो, तो घटाने के केस में 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। यह दो चीज आपको याद रखना है, वर्गों का अंतर। अगर जोड़ना पड़े तो 2 × a² प्लस b² बट्टा में वर्गों का अंतर। अरे बट्टा में तो वर्गों का अंतर होगा ही, क्योंकि परिमेयकरण करना है, चाहे तो हम जोड़े या घटाए। प्लस वाला में ध्यान रखिएगा, प्लस वाला ही आ जाएगा, यानी 2 × a² प्लस b² बट्टा में वर्गों का अंतर, और घटाना होगा तो 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। अब इस ab का मतलब क्या है, तो इस पूरे क्वेश्चन में देखिए √5 और √3 के अलावा आपको कुछ दिखा है क्या? इस पूरे क्वेश्चन में √5 और √3 के अलावा हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें से जो √5 है ना, वह हमारा a का वैल्यू, और √3 जो है वह b का वैल्यू। यानी इस पूरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें √5 और √3 के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब √5 a का मान और √3 जो है वह आपका b का मान। अब इस बार देखो कि आपको क्या करना है। सर इस बार हमें जोड़ना है, क्योंकि बीच में प्लस है, तो जोड़ना होगा तो क्या आंसर होगा? सर अगर जोड़ना होगा तो 2 × तो 2 लिख लिए, जोड़ना होगा तो यही फॉर्मूला 2 × a²। a का मतलब √5, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। अरे a का वैल्यू देखो, सिर्फ चिन्ह मत देखो, अब कोई चिन्ह मत देखो, a का वैल्यू देखो √5, b का वैल्यू √3, तो a √5 का स्क्वायर, कोई भी रूट वाले संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा ना जी। तो √5 का स्क्वायर मतलब कितना होगा? 5 प्लस b² यानी कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। 2 × a² यानी कि √5 का स्क्वायर 5 प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर 3, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 और 3 में अंतर कितना का? 2 का। अरे देख के लग रहा है 5 और 3 में अंतर 2 का होगा। अब इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 8 बनेगा। इस फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यह फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। इस पैटर्न के क्वेश्चन को अगर जोड़ना होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 × a² प्लस b² बट्टा में वर्गों का अंतर, और अगर घटाना होगा तब फॉर्मूला यूज करेंगे 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में ना, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में आपका प्लस के जगह माइनस होता, तो क्या फॉर्मूला यूज करते? फॉर्मूला तो मिटा भी दिए हैं, देख लेते हैं, यही फॉर्मूला है ना, 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या यूज करते हम लोग? 4ab यानी 4 गुने a के जगह √5 और b के जगह √3, यही होगा ना 4ab। a का मतलब √5, b का मतलब √3, और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो 5 और 3 में अंतर कितना का? 2 का। अरे वर्गों का अंतर, तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 और 3 में अंतर कितना का? 2 का। 2 से काटिए, 2 दूना 4 यानी 2√5 या 15, 2√15 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है। अगर घटाना होता तो क्या आंसर होता हमारा? 2√15। जोड़ना होगा तो 2 × a² प्लस b² बट्टा में वर्गों का अंतर। इस फॉर्मूला को बस आपको ध्यान में रखना है। चलिए आ जाइए इस अगले क्वेश्चन में। देखिए हमें क्या करना है इस बार, फॉर्म तो वही है, जो दोनों वो दोनों और यही दोनों वही दोनों। जोड़ना है कि घटाना है? सर जोड़ना है, तो जोड़ना है तो 2 × a², तो √7 का स्क्वायर बोलो 7 प्लस b² √5 का स्क्वायर बोलो 5, और बट्टा में वर्गों का अंतर, इसी दोनों का 7 और 5 में अंतर कितना का? 2 का। 2 से 2 कैंसिल, 7 और 5 कितना हो गया? 12। हमारा आंसर 12।
देखो कितना समय लगा है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या यूज करिए किए, 2 × a² तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस b² √5 का स्क्वायर 5 बट्टा में वर्गों का अंतर, इसी दोनों का अंतर लिख दो यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, 7 और 5 कितना हो गया 12। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तरीका आपको यही अपनाना है। प्लस करना होगा तो 2 × a² प्लस b² बट्टा में वर्गों का अंतर, और माइनस करना होगा तो 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे देख लीजिए क्या है, यहां पे क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो 4ab यानी कि 4 गुने a के जगह √3, b के जगह √2 और बट्टा में वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का अंतर, तो √3 और √2 के अलावा कहीं कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसी दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का। 4 गुने √3 गुने √2 तो 4 √6 हो जाएगा, रूट वाला का गुना तो रूट वाला के साथ ही होगा ना, √3 में √2 से गुना करेंगे √6 यानी कि 4 √6 बट्टा 1, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 √6। घटाना होगा तो 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। a का मतलब, अरे √3 और √2 के अलावा हमें कहीं कुछ दिख रहा है, नहीं, तो a का वैल्यू √3 और b का वैल्यू √2। बस, तो 2 पैटर्न क्वेश्चन का आप समझ चुके हैं। पहला पैटर्न क्या है, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। तो हमारा बनाने का तरीका क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़कर और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर बट्टा में वर्गों का अंतर। इसके बाद आपने देखा इस पैटर्न को, उसी को अगर 2 बार लिख दिया जाता है ना और बीच में प्लस या माइनस सिंबल लगा दिया जाता है तो हमारा यह वाला पैटर्न हो जाता है, जो दोनों वो दोनों वाला। और इस पैटर्न में या तो जोड़ना होता है या फिर घटाना होता है। जोड़ना होगा तो 2 × a² प्लस b² बट्टा में वर्गों का अंतर, और घटाना होगा तो 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। चलिए अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में ना हम लोग सिंपल सा जो वर्गमूल का रूल है उसको लागू करेंगे। 1296 का वर्गमूल 36। अब देखो यहाँ पे क्या है 1296, यहाँ भी क्या है 1296, यहाँ भी क्या है 1296, सब जगह 1296 है। सिर्फ पॉइंट का चक्कर है। सिर्फ किसका चक्कर है, पॉइंट का चक्कर है। दशमलव में वर्गमूल करने में क्या होता है कि अगर अंदर में 2 अंक के बाद दशमलव तो इसके वर्गमूल में 1 अंक के बाद, यानी वर्गमूल करने पर दशमलव के स्थान जो है वो आधा हो जाता है। अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद। अगर 6 अंक के बाद दशमलव है वर्गमूल करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव। 8 अंक के बाद दशमलव है वर्गमूल करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव। तो सबसे पहले देखिए 1296 रहता तो इसका वर्गमूल क्या होता, 36 होता। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है वर्गमूल करिए, 1 अंक के बाद दशमलव तो 3.6 हो जाएगा। पूरे 1296 का वर्गमूल क्या होगा, 36 होगा। 4 अंक के बाद दशमलव है वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 1296 का वर्गमूल क्या होगा 36। यहाँ पे 6 अंक के बाद दशमलव है वर्गमूल करेंगे 3 अंक के बाद, 2 ही अंक था तो यहाँ पे दशमलव 1 0 डाल के तब दशमलव डाले तो 3 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पे देखिए 1296 का वर्गमूल होता तो 36 होता। अब दशमलव देखिए 4 और 4 8 अंक के बाद है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब हमें इन सबको जोड़ना है तो एक बात आपको पता है कि दशमलव में पॉइंट के सामने पॉइंट, तो पहला है 3.6, इसमें ऐड करेंगे 0.36, फिर इसमें ऐड करेंगे 0.036, फिर इसमें ऐड करेंगे 0.0036। ठीक है, और अब सबको आप ऐड करिए 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 0.3 यानी 3.9996, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले यहां देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है वर्गमूल करेंगे तो 1 अंक के बाद तो 3.6, 1 अंक के बाद अब 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.36, उसके बाद अब 3 अंक के बाद दशमलव तो 0.036, उसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव तो 0.0036। अब सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर 3.639, 3.9 वाला एक ही विकल्प है, वही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस रेलेवेंट टीपीसी ग्रुप डी के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। चलिए, तो इस पैटर्न को भी आप समझ गए। अब बढ़ते हैं हम लोग इस अगले पैटर्न में। गौर से समझिएगा इस पैटर्न को, पहले ध्यान से देखिए, यह भी परिमेयकरण है। अब इसको पहले यहां से हम समझते हैं। यहां से आप समझ लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए यहां पे कि हमें परिमेयकरण करना है 1/√3 प्लस √2 का, इसका परिमेयकरण करना है। तो एक तो मेथड आपके पास क्या है, एक तो मेथड है आपके पास कि इसके कंजुगेट से आप इसमें गुणा कर दीजिए,
यानी नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। बट हमारा देखिए तरीका क्या है, अब से पहले 2 टाइप के क्वेश्चन का परिमेयकरण ऑलरेडी कर चुके हैं, यह तीसरा है और यही तीनों प्रकार होता है परिमेयकरण वाला में, यानी घातांक और करनी का कुल 4 कॉन्सेप्ट आप एक साथ सीख रहे हैं। इसमें देखिए क्या करना है आपको, फॉर्म क्या है क्वेश्चन का कि ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर रूट, ठीक है, दोनों के ऊपर से रूट हटा नहीं सकते क्योंकि हटाएंगे तब तो 3 2 5 हो जाएगा, तो या तो दोनों के ऊपर रूट रहेगा या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर रूट रहे। उस केस में परिमेयकरण करने का हमारा देखिए तरीका क्या है, आपको नीचे वाला को ना बस ऊपर ले जाके लिख देना है, मतलब जो हर है उसको अंश बनाइए। तो √3 + 2 नीचे में है, इसको ऊपर में लिखेंगे, जब ऊपर में लिखिएगा तो बीच का साइन इसका चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज। परिमेयकरण करने का तरीका क्या होगा, जैसे ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज। और परिमेयकरण कर रहे हैं तो बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का। अरे ऊपर चिन्ह कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट्टा में हमेशा इसके वर्गों का अंतर, जब भी परिमेयकरण करो ना आप तो बट्टा में वर्गों का अंतर जरूर देना। तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का। बट्टा में हमेशा वर्गों का अंतर, ऊपर आपका प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे में आपको वर्गों का अंतर ही देना है, मतलब नीचे में माइनस ही करना है। अब नीचे में अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे में माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस, ऊपर में कुछ भी कर लो बट बट्टा में हमेशा वर्गों का अंतर रहेगा। अब आप बताओ कि यह जो बट्टा में 1 है वह किसके बट्टा में है, दोनों के बट्टा में है, तो बट्टा में 1 रहे न रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, यानी हमारा आंसर इसका क्या होगा, √3 - √2। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े, अगर हम आपसे कहे कि 1 बट्टा √9, ठीक है, -√8, इसका परिमेयकरण करके बताइए क्या होगा। तो देखो आप नीचे से ऊपर फॉर्म देख लीजिए क्या है, ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट, पूरा परिमेयकरण यहां से हम आपको समझा लेते हैं। ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट, तो क्या करना है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, तो √9 + √8, यही तो होगा। और बट्टा में वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का अंतर, जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं, तो इसके वर्गों का अंतर कितना का, तो √9 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8, 9 और 8 में अंतर 1 का, यानी कि बट्टा में 1 होगा। अब बट्टा में 1 है, बट्टा में 1 नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा। आगे चलिए, √9 का वैल्यू निकल रहा है तो निकाल लीजिए, √9 का वैल्यू कितना होता है, 3, और √8 का वैल्यू क्या होता है आपका, 2 √2 होता है। यह बात तो आपको पता है ना, 4 × 2 तो 4 का वर्गमूल 2, 2 √2, वर्गमूल निकल रहा है इसलिए निकाल दिए हम। आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हम लोग, इसके आगे देखिएगा आप, हम बात करें इस अगले क्वेश्चन का, 2 बट्टा √7 - √5, इसका परिमेयकरण करो आप। अब ऊपर में देखो, हमने आपसे क्या कहा है कि ऊपर में कुछ भी रहे, क्वेश्चन हमारा यही है, ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट। वर्गमूल करने का तरीका है कि नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज। तो पहले से देखिए ऊपर में 1 था तो 1 को तो हम छोड़ देते थे, लेकिन अगर ऊपर में 2 रहे तब तो 2 को आपको लिखना पड़ेगा, तो 2 को अपने स्थान पर रहने दीजिए, बाकी आप ब्रैकेट लगा लीजिए। चूंकि आप नीचे वाला का क्रिया ऊपर कर रहे हैं, वह अलग डाटा है, इस अलग डाटे को हम ऊपर में रहने दिए अपने जगह पर, बाकी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज। तो √7 माइनस है तो यह क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो √7 + √5 हो जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, नीचे में √7 - √5 है, ऊपर जाएगा तो √7 + √5 हो जाएगा। क्लियर है। अब बट्टा में क्या करोगे, बट्टा में आप वर्गों का अंतर तो लिखोगे ना, तो √7 और √5, तो √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, 7 और 5 में अंतर कितना का, 2 का, जिसको आप नीचे से ऊपर ले जाओगे ना बट्टा में, उसी के वर्गों का अंतर लिखना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या हमारा आंसर हो जाएगा, √7 + √5, यही हमारा आंसर होगा ना, √7 + √5। और एक और आप समझ लीजिए, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डाटा रहेगा आप सोल्व कर सकते हैं। अगला देख लीजिए क्या है हमारा, 1 बट्टा √3, ठीक है, √3 + 2 है, इसका परिमेयकरण करिए। इस बार रूट देखिए केवल एक संख्या के ऊपर है, कोई बात नहीं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, यानी √3 प्लस है तो क्या हो जाएगा -√2,
बट्टा में वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग बताइए क्या होगा 3, और 2 का वर्ग बताइए क्या होगा 4, और 3 और 4 में अंतर -1 का, तो बट्टा में क्या हो जाएगा -1। बात समझ पाए हैं। नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, √2 नहीं है, किसका वर्ग 2 होगा, है ना, √2 रहता तब तो इसका वर्ग 2 होता ना, यह तो 2 है, तो 2 का वर्ग कितना 4, तो बट्टा में इस दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, तो 3 - 4 यानी कि -1, क्या होगा -1। अब देखो -1 बट्टा में आ गया ना, तो चूंकि यह दोनों के बट्टा में है इसलिए दोनों का चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो अब ऊपर में जो माइनस में होगा वह प्लस में, और जो प्लस में होगा वह माइनस में, तो 2 माइनस में है तो 2 आ जाएगा प्लस में, और जनरली प्लस वाला डाटा को हम पहले लिखते हैं, और 3 प्लस में है तो 3 हो जाएगा माइनस में, यानी 2 - √3 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम लोग परिमेयकरण करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज और बट्टा में वर्गों का अंतर। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, पूरा एक क्वेश्चन का पैटर्न है, पूरा पैटर्न है क्वेश्चन का। यहां पे क्या है आपका 3 है। अब सोचो जरा सा कि अगर हम इस 3 के बदले में √9 लिख दे तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √9 का वैल्यू ही क्या होता है 3 होता है, तो 3 के बदले में हम √9 लिख देते हैं। आप बोलोगे कि √9 क्यों कर रहे हैं सर? √9 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो पैटर्न है उसके ऊपर आ गया। देखो वास्तव में आपका यहाँ पे क्या था, वास्तव में आपका √9 ही था, लेकिन उसका वर्गमूल निकल गया, इस वजह से 3 लिख दिया। अब इससे क्या लाभ मिला? देखो अंतर 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का समय अंतर कितना का आ रहा है 1 का, समय अंतर 1 का आ रहा है। और जब भी इस तरह से क्वेश्चन का सीरीज बने ना, तो आप समझ जाना कि बीच वाला सब कटना ही कटना है। इस तरह का क्वेश्चन का अगर सीरीज बने तो हम क्या समझेंगे कि बीच वाला सब निश्चित रूप से क्या होगा, कटेगा। हम बारी बारी से परिमेयकरण करते हैं। इस पार्ट का परिमेयकरण करिए, है ना, इस पार्ट का परिमेयकरण करिए, नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, तो √9 माइनस है क्या हो जाएगा +√8, और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो 9 8 में 1 का अंतर है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। आगे देखिए चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए, और माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। अब आगे इसका परिमेयकरण करिए, नीचे से ऊपर ले जाइएगा बीच का साइन चेंज, तो √8 + √7 हो जाएगा। बट्टा में वर्गों का अंतर तो 1 ही का है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे प्लस है तब तो कोई परेशानी नहीं है। इसका परिमेयकरण करिए, √7 + √6, यही तो होगा ना, √7 + √6। आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या होगा आपका √6 + √5, ओके। और आगे देखिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और यह हो जाएगा आपका √5 + √4, यही तो होगा ना। सबका परिमेयकरण यहाँ पे किया गया है। देखिए नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, सब माइनस में है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में, बट्टा में वर्गों का अंतर। अच्छा जहां जहां यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो किसी भी व्यंजक के पहले माइनस लगा हुआ है तो पूरे व्यंजक, इस पूरे का मान इतना है ना, तो इस पूरे के पहले माइनस। अब माइनस होने से क्या होता है कि अंदर वाला सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए √9 है तो √9 रहने दीजिए, प्लस √8 है तो √8 रहने दीजिए। अब माइनस दोनों में लगा हुआ है, इसका मतलब -√8 और -√7 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्लस में है तब तो रहने दीजिए, +√7 + √6। अब आगे देख लीजिए क्या है आपका, आगे है माइनस ब्रैकेट के बाहर, तो -√6 और प्लस, सॉरी यह भी तो माइनस हो जाएगा, -√5। इसके अलावा +√5 और +√4 का वैल्यू क्या होता है 2 लिख दिए। आखिरी वाला है √4, इसका वैल्यू लिख दिए, और चलो √4 ही रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। आखिरी वाला √4 है तो √4 ही रहने दो। अब आप देखो इसमें कोई कट रहा है कि नहीं, तो देखिएगा √8 प्लस में, √8 माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, क्या बचा √9 का वैल्यू कितना 3, और आखिरी में √4 का वैल्यू कितना 2, यानी 3 + 2 = कितना 5। ऑप्शन में क्या है 3 से अधिक, 2 और 3 के बीच 0 और 1 के बीच 0, तो आंसर क्या होगा हमारा 3 से अधिक। अब समझिए, तो यह तो बेसिक मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बट हमें एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जो भी इसमें रिपीट कर रहा है वह पक्का कटेगा। तो देखो √8 2 बार आया है तो यह कट जाएगा, ऊपर जाके ही कटेगा, बट एक बात तो तय होगा कि वह कटेगा, कटने के लिए दिया गया है। 7 देखो आया, यह भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, ठीक है। 5 भी 2 बार आया, 5 भी कट जाएगा। क्या बचेगा इसमें, एक तो 3 बचेगा, तो 3 लिखो, ऊपर जाके लिखो। और एक लास्ट में माइनस के साथ √4 है तो वह भी ऊपर जाएगा, तो +√4 होगा, +√4 यानी कि 2 होगा,
है ना। प्लस कर लो 3 और 2, ऊपर जाएगा तो प्लस ही होगा ना, तो प्लस कर लो 3 और 2 कितना 5, यानी हमारा आंसर 5 हो गया। बस इतना कैलकुलेशन करना है, पूरे कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना है। ठीक उसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो आप अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का तो वही चीज है, देखो 99 रिपीट किया है तो 99 कट जाएगा, 98 रिपीट किया है तो 98 कटेगा, 97 रिपीट किया है उसी तरह से, है ना, घटते हुए 100, 99, 99, 98, 98, 97, 97, 96, 95 उस तरह से 1 तक आया है। तो बीच वाला सब पक्का कटना ही कटना है। एक बचेगा आपका शुरू वाला, तो शुरू वाला कितना है √100, √100 का वैल्यू क्या होगा 10, यह तो ऊपर जाएगा ना जब परिमेयकरण करिएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10। और उसके बाद एक लास्ट वाला, चूंकि 2 रिपीट कर रहा है तो 2 भी कटेगा, √1 नीचे में माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो √1 यानी कि +1। अब 10 और 1 कितना 11, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 11। तो हमने आपसे कहा था कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ देख के आप बना सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में आपको देने का प्रयास किया। तो इसी तरह से यह क्रम जो है, यह वीडियो सीरीज जो है हमारा जारी रहेगा, लगातार आपको वीडियोस मिलता रहेगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लाइक तो आप करें ही, साथ में दोस्तों में आप शेयर करते रहे। इतना सपोर्ट आपसे हमें चाहिए होगा, जो कि हम हर वीडियो में आपसे आग्रह करते रहते हैं। तो चलिए वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में, एक बार फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।